साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लास में। बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करूंगा आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली चैप्टर 11 का विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो कल हमने जो आपको बताया था कि आपका जो चैप्टर 11 खत्म हो गया, लेकिन हमने इसको ध्यान नहीं दिया था कि विविध प्रश्नावली भी आपकी इसमें ज़्यादा सवाल है, 4-5 सवाल हैं। तो इसको देख के फिर हम अपना चैप्टर 12 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख लो पहला सवाल क्या कह रहा है। विविध में ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, बस थोड़ा सा देखना है आपको। जो आपने पढ़ा है, क्या नाम, चैप्टर 11 में जितने आपने 11.4 तक जितना पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग सवाल हैं। बस कुछ आप कर भी लेंगे अपने मन से, लेकिन फिर भी हमने कहा वीडियो बना देते हैं। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है पहले नंबर में कि एक शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो आपका कितना है, 4.070 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तथा आधार का व्यास 70 सेंटीमीटर। आधार का व्यास कितना है, 70 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल सवाल है। तो देखो ध्यान से, तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है हमारे पास। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, 4.070 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठ दिया गया है। और आधार का व्यास क्या है हमारे पास, आधार का व्यास कहें या व्यास डी का मान है। ठीक है, व्यास डी का मान जो हमारे पास है वो कितना है, वो हमारे पास है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। तो त्रिज्या यहाँ से निकालो, तो त्रिज्या क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो यहाँ से 70/डी का मान 70/2, तो हल कर लो उसको। तो आर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो दो तीन 6 बचा, 1 2 पंचे 10, तो कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखो, अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि इसकी जो त्रियक ऊंचाई है वो ज्ञात करना है। त्रियक ऊंचाई मतलब त्रियक ऊंचाई का मतलब समझ रहे हैं आप, एल का मान जो है वो हमको ज्ञात करना है। तो आराम से याद कर सकते। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर सूत्र क्या लगाइए, सूत्र लगाइए शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या लगाएंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखो ध्यान से, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, यही तो होता है, पाई आर एल। और जो शंकु का वक्र पृष्ठ है वो हमको दिया गया है कितना है, 4.070। कितना दिया गया है, 4.070। ठीक है, और बराबर में पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, आर का मान क्या है हमारे पास 35, इंटू एल का मान जो है वो हमको क्या करना है, निकालना है। अगर यहाँ पर हमको एच का मान दिया होता तो हम यहाँ पर क्या लगा देते, आपका त्रियक ऊंचाई का सूत्र एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसके भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मैं शंकु का वक्र पृष्ठ दिया ही गया, ये चीज़ दी गई है, तो यहाँ से हमने ऐसे कर लिया। तो देखो जो कटे उसको काटते जाओ। तो देखो 7 एकम 7, 7 पंचे 7 पन्ना 35। ठीक है, 7 पन्ना कितना हो गया हमारे पास, 35 हो गया। अब देखो कॉमा लगा था वहाँ पर, इस 4.4070 है। ठीक है, 4070 है। ठीक है, एक कॉमा लगा था, माफी जाएंगे, कॉमा लगा था यहाँ पर, हमने दशमलव सोच लिया, यहाँ पर कॉमा लगा था। ठीक, अब देखो, अब इसको काटो। तो देखो यहाँ से हमने काट लिया 5, तो अब देखो इसको काट लो। तो 5 एकम 5, अब ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो हम इसको डायरेक्ट काटेंगे, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और 5 एकम अभी 7 को ले लो, तो 5 एकम 5, कितना बचा 2, तो कितना हो गया 20 हो गया, 5 को 20। ठीक है, अब इतना हो गया ना। अब 22 को भी काट लो यहीं से, 22 एकम 22। ठीक है, और 22 को काटो, 22 त्याई 66, 22 त्याई 66 बचा कितना यहाँ पर 15, हो गया कितना 154, 22 सत्ते 154, कितना आ गया 22 सत्ते 154। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ बचा हमारे पास एल, और यहाँ पर क्या बचा 37। तो जो एल का मान या हम कहें त्रियक ऊंचाई हमारे पास क्या आ गई, 37 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, एल का मान हो गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। बिल्कुल सरल सवाल था, बिल्कुल बस एल का मान निकालना, तो हमने आसानी से निकाल लिया। तो ये तो कह रहा था त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई क्या होती है हमारी, एल होती है, तो हमने निकाल लिया 37 सेंटीमीटर। आशा करेंगे आपको पहला नंबर विविध प्रश्नावली का पहला नंबर समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। अब देखो दूसरा नंबर, देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या, ठीक है, क्या त्रिज्या मतलब जो आर का मान है, आर का मान, ठीक है, आर,
और इसकी त्रियक ऊंचाई मतलब L में अनुपात 4:7 है। इसका मतलब ये है कि जो त्रिज्या हमारी R, ठीक है, ऐसे चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, R अनुपात मतलब बटे और L जिसमें अनुपात कितना है 4:7, मतलब 4/7 का क्या है अनुपात है। फिर इसके बाद देखो आगे, यदि इसके वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 792 है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब शंकु के वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ लिख लो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792, ठीक है, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, बात एक ही है। तो क्या कह रहा है, तो इसकी हमें क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करो और पाई का मान क्या लेना है 22/7 लेना है। तो देखो सबसे पहले हमें देखो वक्र पृष्ठ पता है यहाँ से, अगर यहाँ से हम एक मान और निकाल लें तो हम R का मान जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो जो ये हमको दिया गया है, ये चीज़ जो आपको दिख रही है, यहाँ से हम क्या करेंगे R का मान L का मान निकाल लेते हैं। करा दो क्या, त्रियक गुणा, क्या करा दो त्रियक गुणा। तो त्रियक गुणा कैसे होगा, तो देखो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो R7 यहाँ पर क्या लिख लो R7, ठीक है, या 7R कर सकते हैं जो आपके मन में हो, 7R कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो 7R बराबर में, ठीक है, और 4L। अब हमने क्या कहा, हमें मान निकालना है किसका, L का। तो हम ये जो 4 किस में है, गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहीं पर इसको हल कर लेंगे और यहाँ से जो हमारा आपको समझाने के लिए बताया था, और यहाँ से हमारा जो 4 है वो कहाँ हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास L का मान क्या आ गया 7R/4, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, 7R/4 जो हमारा क्या L का मान आ गया। अब यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। तो क्या होता है यहाँ पर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πRL, यही तो होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ का हमको मान क्या दिया गया है 792, बराबर में पाई का मान कितना लेना हमको 22/7 इंटू R का मान क्या है, R का मान है हमारे पास, हमें वो R का मान जो है वो ज्ञात करना है, इंटू L का मान क्या है अभी निकाला है 7R, मतलब 7R/4, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो R का भी मान निकाल सकते हैं। कुल मिला के ऐसे दो समान कर लिया हमने, यहाँ से एक मान निकाल लिया, तो जो ऐसे फिर हमें दो मान नहीं पता होंगे तो फिर हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे हमने इससे एक मान निकाल लिया तो हमें जो निकालने में वो क्या हो गई, थोड़ी आसानी होगी। तो देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 7 को इससे काट लो, 7 एकम 7 और ये हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, 7 से कट जाएगा तो सिर्फ R बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक R बचेगा, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ से इसको काट लो, ऐसे काट लो डायरेक्ट सीधे, 22 एकम 22, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, 22 × 66, 22 को 88 ज़्यादा हो जाएगा, 22 × 66 कितना बचा है यहाँ पर 66 और 3 69 और 10 79, मतलब एक कितना बचा 13 बचा, और कितना हो गया 132। तो 22 सिक्का कितना होता है 132 होता है, तो 22 सिक्का कितना हो गया 132 हो गया। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 36 बराबर में, और यहाँ पर क्या बचा एक R ये और एक R ये, तो कितना हो गया R स्क्वायर कर सकते हैं ना, R स्क्वायर गुणा में है ना, दोनों गुणा हो जाएगा, तो R स्क्वायर बटे में हमारे पास 4। अब ये 4 यहाँ पर किसका है, भाग का, यहाँ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 36 गुणा में 4 बराबर में हमारे पास R स्क्वायर। तो इसका गुणा करा लो, 4 छंग 24 के 4 हासिल कितना लगा 2, 4 3 12 और 2 14 बराबर में R स्क्वायर, ठीक है। बराबर में क्या आ गया R स्क्वायर आ गया, यहाँ पर ये 4 ऊपर है, ये आपका R स्क्वायर इसके नीचे, ठीक है। अब तो देखो R यहाँ पर स्क्वायर ना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो R बराबर रूट के अंदर 144, और 144 किसका वर्गमूल होता है, हमने क्या कहा आपसे, आपको वर्गमूल जो है वर्ग जो है वो 30 तक याद करना और घन 20 तक, ये चीज़ें कंपलसरी हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको जो सवाल करने में और आसानी होगी। तो देखो R बराबर 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का, किसका होता है 12 का, तो हमने क्या लिख दिया R बराबर 12। तो ये हमारा क्या आ गया, R बराबर 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर हो गया। तो यही हमारा क्या है
आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा था कि त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, तो देखो हमने त्रिज्या क्या कर ली, ज्ञात कर ली। तो बिल्कुल आसान सवाल, बस थोड़ा सा ध्यान देना और ध्यान से समझना है चीज़ों को, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। तो आशा करेंगे ये दूसरा नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो देखो तीसरा नंबर सवाल, तो जो तीसरा नंबर देखो इसमें क्या कह रहा है। तो देखो ये जो तीसरा नंबर सवाल है सेम 11.3 में हमने शायद कोई सवाल लगाया, शायद 9 शायद 2 10 नंबर सवाल था, सेम उसके जैसा सेम सवाल आप देख लीजिएगा, शायद 9 शायद 10 में इसी कोई 2 में कोई एक सवाल है, उसी में सेम पूरा वैसा सवाल, उसकी जो थोड़ी लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई है बस। लेकिन वहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिख भी दिया है कपड़ा, उसमें भी कुछ कपड़े ही कुछ करके कह रहा था, मैं क्लियरली याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ था, 9 शायद 2 10 में है। तो देखो ये वाला भी सवाल सेम बिल्कुल वैसे ही लगेगा। तो देखो ध्यान से, अगर वो आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो आधा सवाल आपको, मतलब पूरा सवाल जो है, अगर आपको 75% वहाँ समझ में आया होगा तो 25% आपको यहाँ से समझ में आएगा। अगर वो आपने ध्यान से नहीं देखा है तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझना कि एक शंकु के सामियाने, ठीक, एक प्रकार से कोई कपड़ा है शंकु के आकार का, उसमें सामियाना कोई है मान लीजिए, ठीक है। धार की परिधि क्या है हमारे पास, 44 मीटर है। क्या परिधि जो है वो कितनी है, 44 मीटर है। और जो उसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच का मान जो है वो हमारे पास क्या है, 10 मीटर है। यदि इसमें क्या लगने वाली कैनवास, ठीक, कपड़े की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 मीटर हो, तो कैनवास की हमको क्या बताना है, लंबाई बताना है। उसमें भी हमको क्या करना था, लंबाई ही बताना था, सर लंबाई बताना, सर चौड़ाई बताना, मतलब सवाल जो आपका था सेम ऐसा ही था। तो देखो ध्यान से, हमारा देखो आपको सवाल देखकर बिल्कुल भी कुछ नहीं घबराना है। आप देखो हमको करना कि आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले क्या हम क्या बताते हैं कि आप सारे मान लिख लो। तो देखो सबसे पहले परिधि हमारे पास क्या दी गई है, 44 मीटर, तो हम यहाँ पर मान सारे लिख लेते हैं। देखो परिधि बराबर 44 मीटर। फिर आगे देखो, आगे हमें ऊंचाई मतलब हम कहें एच का मान, ठीक है, ऊंचाई मतलब एच बराबर क्या दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। और जो इसकी यदि इसमें लगने वाले कैनवास की चौड़ाई कितनी दी गई है, 2 मीटर दी गई है। और लंबाई हमको क्या करना है, निकालनी। तो देखो लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे तभी तो हमें जो इसकी लंबाई है वो निकाल पाएंगे। कारण हम अगर क्षेत्रफल लगा भी देते हैं, जब हमें क्षेत्रफल ही नहीं पता होगा तो ऐसे में 2 मान नहीं पता होंगे। जैसे हमने सूत्र लगाया, आपका क्या लगाया, शंकु का क्षेत्रफल या कुछ कहें क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, तो सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। अब हमें सिर्फ यहाँ क्या मान पता है, सिर्फ चौड़ाई का मान पता है, चौड़ाई का मान 2 मीटर है। और एक देखो एक मान ना पता होता तो चलो हम निकाल लेते, अब यहाँ पर हमें 2 मान नहीं पता है, बताओ हम कैसे लंबाई का निकालेंगे। इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे। और क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, देखो जैसे उसमें क्षेत्रफल होता है वैसे इसमें क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है, जिसका सूत्र क्या बताया हमने, पाई आर एल, ठीक है। तो उस चीज़ का हमको पहले सबसे पहले वो पूरा वो निकालना, फिर उसके बाद हम सवाल को आगे करेंगे। तो देखो हमारे पास मान किस चीज़ के हैं, तो यहाँ से हमारे पास एच का मान है, सिर्फ ना आर का मान पता है ना एल का मान पता है, क्योंकि उसमें पाई आर एल, उससे सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या करते हैं, परिधि का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखो, देखना ध्यान से समझना एक एक चीज़ को, परिधि, और परिधि होती क्या है, 2 पाई आर, यही तो होती है। और परिधि हमको दी कितनी गई है, 44, कितनी दी गई है, 44 बराबर 2 इंटू पाई का मान क्या है, 22/7 होता है। और आर हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पर हमें एक मान नहीं पता तो एक मान हम निकाल लेंगे आराम से। अब उसमें जो क्षेत्रफल था उसमें हमें 2 मान नहीं पता था, एक ऐसा इधर मान भी नहीं पता था चौड़ाई का, और इधर हमें एक मान नहीं पता था, सॉरी लंबाई का। तो हम कैसे निकालते, अब यहाँ पर हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो क्या कैसे हल करेंगे इसको, तो देखो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, ठीक, काट देना सीधे सीधे। अब ये गुणा इधर आएगा तोड़ के, भाग में ऐसे आपकी एक लाइन जो और लंबी हो जाती, इसलिए हमने इसको इसी में काट दिया, शॉर्ट थोड़ा करने की कोशिश की है। अब देखो समझो, अब क्या करो कि देखो 2, अब ये गुणा इससे डायरेक्ट काट दो, कट तो रहा है, देखो 2 गुणा में ये इसमें ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, तो इस वाले 2 से इस वाला 2 डायरेक्ट काट दो। अब हमारे पास क्या बचा, ये 7 किसका है, भाग का, इधर उठ के आएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का। तो 7 बराबर आर, मतलब आर का जो मान हमने यहाँ से कितना निकाल लिया, 7 निकाल लिया, निकाला है ना आर का मान 7, ठीक है। आर का मान भी पता हो गया और एच का मान भी पता है। अब यहाँ से क्या निकाल लो, क्या निकाल लो, त्रियक ऊंचाई, जिसे हम बोलते हैं एल, एल का मान निकाल लो यहाँ से, तभी तो हम शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल पाएंगे।
ठीक है, या क्षेत्रफल का एम। तो देखो यहाँ से एल का मान निकाल लो। तो एल बराबर सूत्र क्या होता है, बता चुके हैं हम आपको बहुत बार, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर। चलो यहाँ पर देख लो, ठीक है, दिखेगा नहीं फिर आपको, देखो ऊपर एल बराबर सूत्र क्या बताया हमने आपको, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर, यही तो होता है ना सूत्र। आप सूत्र याद कर लीजिए सारे, अगर हम सूत्र लिखा चुके हैं इसलिए बार बार इसका सूत्र लिखाते भी हैं, याद बिना सूत्र के देखो पूरा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। जो साथी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो उनको बहुत सारे सूत्र याद भी हो गए, अगर कुछ बचे तो उनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो एल का मान, अब यहाँ पर एच का मान कितना है हमारे पास, एच का मान है हमारे पास कहाँ 10 मीटर, तो 10 का वर्ग प्लस आर का मान क्या है हमारे पास, आर का मान है 7, मतलब 7 का वर्ग, ठीक है। तो एल बराबर 10 का वर्ग 100, 7 का वर्ग 149, ठीक है, ये सॉरी 49 ओनली, 7 तो देखो इसको, ये कितना हो गया 149 हो गया ना। अब जब रूट 149 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आएगा आपका 12.20, ठीक है, इतना आएगा आपका, आप निकाल कर देख सकते हो। तो ये हमने क्या कर लिया, एल का मान भी निकाल लिया, ठीक है, 12.20 आएगा जब इससे हम रूट 149 को रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर हमने आर का भी मान निकाल लिया, अब एल का भी मान निकाल लिया। अब यहाँ से सोच लगा दो आप किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ का, किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है सूत्र, पाई आर एल, यही तो होता है ना। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठ हमको यहाँ से याद करना, तो पाई का मान पास होता है 22/7 होता है, और आर का मान क्या अभी निकाला हमने 7, ठीक है, और इनटू एल का मान क्या है हमारे पास, एल का मान 12.20। तो इस वाले 7 से वाला 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। अब हमारे पास बचा क्या, 22 गुणा में 12.20, इसका हमें क्या कराना है, गुणा कराना। तो यहाँ पर क्या कर लो, रफ में गुणा करा लो। तो देखो 12.20 गुणा 22, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, यहाँ से हम 0 हटा लेते हैं भी, ठीक है, फिर बाद में लगा लेंगे, ठीक है। बस ये याद रखना कि 2 अंक बाद हमारा जो आएगा उसमें 2 अंक बाद हमारा क्या लगना है, दशमलव लगना है। तो 22 दूनी 44 के 4 हासिल कितना लगा 4, 22 दूनी 44 और 4 48, 48 के 8 हासिल कितना लगा 4, 22 से कम 22 और 4 26। अब हमारा कितने अंक बाद दशमलव लगा था, 2 अंक बाद। तो यहाँ पर हमारा एक 0 भी था, ठीक है, 0 था, 0 लास्ट में था, और 2 अंक बाद हमारा क्या लगा था, दशमलव लगा था। यहाँ पर एक 0 था इस प्रकार। तो देखो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा, 2 अंक बाद हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर दशमलव लगा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 268.40, कितना आ गया 268.40, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो 268.40। तो ये हमारा क्या आया है, शंकु का वक्र पृष्ठ आया, क्या आया है, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखो हमने वक्र पृष्ठ निकाल लिया, अब यहाँ से क्या निकाल लो, उसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो देखो ध्यान से, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है, अभी क्षेत्रफल अभी बिल्कुल निकाल के आ रहे हैं हम कि क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है, 268.40। तो 268.40 बराबर लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, इनटू चौड़ाई हमको क्या है पता है कितनी है, 2 मीटर। तो 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पर किसका है, गुणा का है ना, 2 किसका है, गुणा का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो 268.40 बटे, ठीक है, बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर में लंबाई। इसको काट लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो काट लो। तो देखो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, कितना आ गया हमारे पास 134.20। तो लंबाई का मान, लंबाई हमारे पास क्या आ गई 134.20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 134.20 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल जो आपको देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, सवाल आपका बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बस जैसे देखो धीरे धीरे जैसे जैसे जो कहता है वैसे वैसे करते जब आपको फिर खुद ही नहीं समझ में आएगा कि सवाल जो हमारा वो कब लग गया, ठीक है। तो 1-2 बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आप ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है।
तो देखो ये हमारा क्या हो गया, 3 नंबर तक आज हमने क्या कर लिया, सवाल कर लिए। यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो जो दिया गया था वो करना था। ठीक, फिर इसके बाद देखो हमें ज्ञात करना क्या ज्ञात करना था, लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो लंबाई में हमें लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है, देखो लंबाई गुणा क्या चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और हमें ना तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी नहीं पता है, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए हमें फिर अगर यहाँ से हमें आर और एल का मान पता होता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती, लेकिन हमें यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए आर और एल का मान भी नहीं पता था। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से आर का मान निकाला परिधि से, और इसके बाद तिर्यक ऊंचाई से एल का मान निकाल लिया। और जब हमने दोनों मान निकाल लिए तो शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाया, 268.40 हमारा क्या आया, इसका क्षेत्रफल आया। और इसमें जब हमने रख दिया तो हमारा लंबाई क्या निकल के आ गई, 134.20। तो आशा करेंगे आज के तीनों सवाल जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। 2 सवाल आपके और बचे हैं, फिर उसके बाद हमारी चैप्टर जो 12 है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।